चालू कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 6th मात्रक लेने जा रहे हैं सांद्रता का। ये अपनी 4th क्लास है। इसके अंदर हम 6 मात्रक ले रहे हैं, वो है मोलरता। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने अब तक सांद्रता के भार मात्रक और भार मात्रक में भी द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ppm सांद्रता, मोल भिन्न और मोलरता को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट भार आयतन मात्रक में मोलरता को डिस्कस करने जा रहे हैं। मोलरता को कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोलरता की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, पिछली बार जो हमने उठाया था वो था मोलरता, जिसे स्मॉल m से हमने डिनोट किया था। मोलरता बताई जाती है कितने में? 1 किलोग्राम विलायक में। और मोलरता कैपिटल M ये बताई जाती है आपको 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल या ग्राम मोल भी कह सकते हैं, मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। डेफिनेशन हो गई है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही विलियन की मोलरता कहलाती है। इसको सूत्र फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऊपर आएगा विलय के बिलियन में जितने भी मोल हैं उसे ऊपर रखें, विलय के मोल बटा बिलियन का जितना भी आयतन है उसमें मोल में आयतन का डिवाइड कीजिए तो आपको मिल जाएगा मोलरता। आयतन को आपको किस में लेना है? हमेशा लीटर में ही लेना है। ओके, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज 2 लीटर बिलियन में घुला है। मोलरता की गणना कीजिए। कैसे करेंगे हम? 18 ग्राम, ये मोल नहीं है, हमको चाहिए मोल, और ये है 2 लीटर, तो मोल चाहिए। जबकि आपको दिया गया है प्रश्न में W दिया है 18 ग्राम, तो आपको जब W दिया हो तो मोल कैसे निकलेंगे? मोल के लिए आपको इसके अनुपात का डिवाइड कर देना है। तो मोल निकालने के लिए 18 ग्राम और ग्लूकोज का अनुभार होता है 180। 18 डिवाइड बाई 18 तो कट गए 1/10 मोल, यानी 0.1 मोल। अब ये 0.1 मोल है, ये कितने लीटर में है? 2 लीटर बिलियन में। तो इसका भाग दे देते हैं, तो मोलरता आपकी क्या निकलेगी? वे 0.1 और आयतन 2 लीटर, यानी 0.05 मोलर बिलियन तैयार हो गया है। इस तरह से मोलर को
फाइंड आउट किया है। अब आपको मान लो दोनों ही चीज़ें, आयतन भी आपको लीटर में नहीं दिया जाए, तब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पे क्वेश्चन आरबीएससी में भी आया है, तो इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि स्मॉल w ग्राम विलेय पदार्थ को VmL विलयन में रखा है, तब आप मोलरता कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपको W ग्राम दिया है, तो जैसे हमने अभी ये प्रश्न किया था W ग्राम में था, तो अनुभार का भाग दिया था कि नहीं दिया था, उसी तरह से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मोलरता फाइंड आउट करनी है। तो इस W ग्राम को अनुभाग से डिवाइड कर लेते हैं, और आयतन भी अब हमको लीटर में नहीं दिया, तो VmL जो आयतन है उसमें 1000 का डिवाइड कर देते हैं। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ ऐसी कंडीशन जब आपको क्वेश्चन दे, तो आप मोलरता का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज लें। W जो दिया हुआ है इंटू 1000, ये 1000 ऊपर चला गया है, डिवाइड बाई MW, और आयतन को ml में ही यूज कर लें, क्योंकि आप 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था आरबीएससी बोर्ड में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला है, इस विलयन की मोलरता बताओ। ये क्वेश्चन आपको अब कैसे सॉल्व करना है, ये वाले फॉर्मूले से। कैसे फॉर्मूले को यूज लेता हूँ मैं, प्रश्न में आपको W मिल गया, कितना मिला W, 4 ग्राम मिला, 1000 है। MW कौन घुला हुआ है, NaOH। तो NaOH का अनुभाग हम क्या यूज लेंगे, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40। और क्या बचा, आयतन। आयतन सीधे क्वेश्चन में ml में कितना दिया है, 250 ml। अब आप फॉर्मूला यूज ले, 4 यहाँ रख दिया, 1000 रखना ही है, MW की जगह 40 रख लिए, और आयतन की जगह 250 रख लिए। 4 से 4 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 100/250, एक 0 और काट दीजिए, 0.4। तो ये आंसर आ जाएगा आपके। क्लियर। क्वेश्चन कभी कभी सूचनाओं को बदल लेता है, और इस कंडीशन में क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा तो वो हम देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, और वो क्या था, क्वेश्चन था 98%। क्वेश्चन में लिखा हुआ था भार 12 अनुसार H2SO और विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोलरता की गणना
कीजिए। ये क्वेश्चन, अब इस प्रश्न के लिए हमारा ये फॉर्मूला बेकार हो गया, क्योंकि इसमें इस तरह की कोई सूचना ही नहीं है कि ना तो हमको आयतन दिया है और ना हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये दिया है कि कितने ग्राम विलेय घुला हुआ है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ दिया हुआ है। 98% भार अनुसार, पहले आप इसका मतलब लीजिए। इसका ये मतलब है यदि विलयन 100 ग्राम है, 100 ग्राम विलयन में, अब भार अनुसार का मतलब है आपको कितने में भार के अनुसार लेना है कि 100 ग्राम विलयन में। मैं यहाँ 100 ml नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ लिखा होता भार आयतन अनुसार, तो मैं लेता 100 ml में। यहाँ लिखा हुआ है भार अनुसार, तो मैं लूँगा 100 ग्राम विलयन। 100 ग्राम विलयन में 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। ये मीनिंग ले लिया इसका। यहाँ से हमको डायरेक्ट मिल गया है H2SO4 घुला हुआ है, यानी विलेय कौन है, H2SO4, और वो अब हमको W डायरेक्ट मिल चुका है। W मिल गया हमको 98 ग्राम। लेकिन अभी भी हमको क्या और चाहिए, वॉल्यूम चाहिए कि विलेय कितने और का वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम हमको दिया नहीं है, लेकिन हमको नेट सॉल्यूशन का वेट पता है कि सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। और हमें एक और इंफॉर्मेशन दी है, घनत्व। घनत्व दिया है 1.84 ग्राम पर ml। इसका ये मीनिंग है कि 1 ml विलयन का भार 1.84 ग्राम है। या यूं कहूं कि चूंकि 1.84 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हो गया आपके 1 ml। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम क्या, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा 1 ml डिवाइड बाई 184। और इसलिए हमारे पास नेट सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 1 ml डिवाइड बाई 184 इंटू 100 ml। ये वॉल्यूम हो गया। ये डायरेक्ट करें तो आप जानते हो कि घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम चाहिए तो m/d, और m हमको कितना भी है, बिलियन है, 100 ग्राम, और d कितना है, 1.84। यही तो यहाँ से आया 100/1.84। तो या तो आप इस तरह से कर लें या आप इस तरह से कर लें। आपको वॉल्यूम मिल चुका है। अब वॉल्यूम मिल गया तो देखिए ये तो हमको W मिल गया और ये हमको वॉल्यूम मिल गया। अब मोलरिटी का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी का फॉर्मूला था W इंटू 1000 डिवाइड बाई mW इंटू वॉल्यूम, और जो भी किसमें होना चाहिए, ml में। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आप W आ जाइए, कितना था, 98, 100 है, 1000 से मल्टीप्लाई mW। तो mW आप जानते हो डिजॉल्व कौन था, H2SO4। H2SO4 का अणुभार आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, यानी 98 आ जाएगा। इधर से mW 98 वो लिख दिया, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आया था, 100 डिवाइड बाई 184, ml में था। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मोलरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलरिटी बराबर 98 से 98 कैंसिल आउट, 100 कैंसिल आउट, तो बचा क्या ऊपर 10, और नीचे से कौन जाएगा, 184 इंटू 184, यानी 18.4 मोलरिटी कैलकुलेट करें। अब देखिए आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने की। डायरेक्ट
ट्रिक। तो डायरेक्ट ट्रिक ये रहेगी 98% क्या था, वेट परसेंटेज। तो अभी हमारे पास वेट परसेंटेज 98 था। एक ये हो सकता है x परसेंटेज। अगर आपको वेट परसेंटेज x दिया हो और डेंसिटी कितनी हो, घनत्व आपको मान लो d दिया हो, ओके। तो इस फॉर्मूले में देखिए हमने माना था 98 डिवाइड 100 में है, तो अभी हमारा x भी कितने में होगा, 100 में होगा, और ये क्या था, घनत्व था। तो मैं मोलरिटी यूज करने के लिए क्या कर लेता हूँ, x कितने में था, 100 में था, और इसका डेंसिटी d था। यहाँ जो भी डिजोल्व होगा उसका NW आएगा, और यहाँ 1000 तो आएगा ही आएगा। तो फिर 100 हमेशा कैंसिल होगा, d ऊपर आएगा, तो फॉर्मूला हो गया 10x और d ऊपर आ गया और डिवाइड कर दो NW। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से भी मोलरिटी निकाल सकते हो, 10 ये वाला x और ये d डिवाइड बाई NW, ये मोलरिटी आप डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब आज हमने मोलरता को पूरा डिस्कशन किया है। तो फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रहे कि हम ये जो एक एक टॉपिक और उस पर न्यूमेरिकल और भी हैं बुक के अंदर, अगर आपके पास 12th की बुक है या कोई भी कंपटीशन की गाइड है, कोई भी स्टडी मटेरियल का कंटेंट है, आप उससे ये जो टॉपिक मैं डिलीवर करता हूँ इनके क्वेश्चंस कीजिए, और अपने चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अगर किसी भी प्रॉब्लम आपसे फेस हो रही नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसमें आप लिख के डाल सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही उसका आंसर आपके पास सेंड कर दूँगा। ठीक है, घर पे रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।